दोस्तों, आज कफन कहानी का भाग 2 लेकर आया हूँ मैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। परछाई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से है करने लगा और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरतों से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वारे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है ये बेघुसिया, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू के जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घर वाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजाड़ गए। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन सी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने वाले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल तू यहाँ से दूर हो जा। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आज खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुझसे न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर के बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लो। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढाकने का चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही जाता है, क्या रखा है रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस बजाज की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ने न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे पूर्ण निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गड्डी के सामने जाकर कहा, साहू जी, 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आया और बरामदे में बैठ गए। शांतिपूर्वक बैठकर दोनों पीने लगे। कई कुज्जिया ताबड़तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाम्बों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू कहा, अब वे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा इन अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 शेर पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 बोतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया।
सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहे हों। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्हें बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिल रहा है वो वही उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही? यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे हाँ तुम्हारा सिर। पूछेंगे कि तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? तू मुझसे गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोजता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तूने चाट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसके मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। यीशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तुम मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिनको अब की दया, हाँ अब की रुपया हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, डिंग मारता था, कोई अपनी सगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्ला लगा देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न तो जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अभी मजे लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाह इनकी ओर जमी थी। दोनों कितने भाग्य के बली है। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का बोतल पतीला उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और दोनों देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराश का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगी, ठगिनी क्यों नैना झकावे ठगनी। पियक्करों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, गिरे, मटके, भाव भी बनाए, अभिनय भी किया और आखिर नशे से मदोस्त होकर वह गिर पड़े। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी यहीं समाप्त हुआ। आगे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।